बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिला। मेरे बड़े प्यारे हमारे भाई हैं इनामुल्ला, उनकी मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूं। उन्होंने मुझे कुछ परफ्यूम्स गिफ्ट किए थे, तो उन्होंने पिछले दिनों मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आदिल भाई आपका एड्रेस चाहिए। फिर मेरा ही एड्रेस जो मैंने उनको पहले सेंड किया वो तो उसमें टैग करके कहा, आदिल भाई यही एड्रेस है ना आपका? तो मैंने कहा जी यही एड्रेस है। तो कुछ दिनों बाद मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ, एक परफ्यूम रिसीव हुआ, और मैंने उस परफ्यूम को रिसीव होते मैंने इनाम भाई को बताया। मैंने कहा यार इनाम ये आपने भेजा है? कहते हैं यस। मैंने कहा ओके मैं इसको ट्राई करूंगा। उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 दफा लगाया, और अब क्योंकि गिफ्ट था तो मुझे इसकी प्राइस पूछना ज्यादा मुनासिब नहीं लग रहा था। ठीक है, मैंने प्राइस नहीं पूछी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए इसका रिव्यू जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और प्राइस जो है वो मैं आपको चलिए थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि इस हाउस के अंदर ये इतनी कमाल की एक फ्रेग्रेंस इन्होंने लॉन्च की है। ये बेसिकली है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का रोचा उद परफ्यूम, और नीचे इसका नाम लिखा हुआ है डिलाइस। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी बॉक्स दिखाता हूं। पहले ये इसके बॉक्स का टॉप है जिसके ऊपर फ्रेग्रेंस वर्ल्ड लिखा हुआ है। फ्रंट पे ये लिखा हुआ है रोचा उद परफ्यूम डिलाइस 100 ml। इस साइड पे भी डिजाइन बना हुआ है, बैक पे ब्रांडिंग है, और ये एक स्टिकर सा फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का, और दूसरी साइड पे भी सेम स्टिकर है जो कि इस साइड पे है। ठीक है, और बॉटम पे इसके जो सिंपल ब्रांडिंग वगैरह होती है वो। ये हो गया इसका बॉक्स। जैसे ही आप इसके बॉक्स को खोलते हैं तो इसके अंदर से ये निकलती है बॉटल सिंपल बॉक्स सिंपल गत्ते का है, और अच्छा टेक्सचर है इसके बॉक्स का। और ये रही इसकी बॉटल, लुक एट दिस। ये फ्रंट पे लिखा हुआ है रोचा उद परफ्यूम डिलाइस। इस साइड पे भी रोचा डिलाइस लिखा हुआ है, और इस साइड पे भी रोचा डिलाइस लिखा हुआ है। बाकी सिर्फ और सिर्फ जिसकी बैक साइड है वो खाली है, सिर्फ बाकी 3 साइडों पे रोचा डिलाइस लिखा हुआ है। ये इसका फ्रंट है। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप इसका मेटालिक कैप है, और कैप के ऊपर ब्लैक कलर का एक जेम स्टोन टाइप इन्होंने लगाया हुआ है, और ये इसका हैवी मेटालिक कैप। मैंने अभी इसका कैप खोला और इसकी खुशबू आई है, इतनी स्ट्रॉन्ग है। अभी स्प्रे भी नहीं किया, गोल्डन सा इसका स्प्रे है। ठीक है, ये टोटल इस बॉटल की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, ये गिफ्ट जो होता है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती, बट फॉर द सेक ऑफ रिव्यू मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये 3500 रुपीज 3500 या उससे नीचे आपको मिल जाएगा। और इनाम जो है, इनाम उस लड़के ने मुझे ये भेजा है, और वही आपको ये प्रोवाइड भी कर देगा। ठीक है, उसके पास 2 3 4 5 बॉटल्स इस तरह की होंगी अवेलेबल, वो आपको प्रोवाइड भी कर देगा। अगर उससे अवेलेबल ना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं फिर आपको ढूंढ दूंगा। लेकिन ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। अगर इनाम मुझे ये भेज सकता है तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। लेकिन आई एम सरप्राइज कि अभी तक मेरे सामने से ये फ्रेग्रेंस क्यों नहीं गुजरी थी। मैं इसकी 2 बैकअप बॉटल्स मजीद ऑर्डर करूंगा और खरीद कर अपने पास रखूंगा। हाँ, मुझे ये इतनी पसंद आई है फ्रेग्रेंस इस प्राइस रेंज के अंदर। ठीक है, आपने किसी को भी गिफ्ट करनी है ना, क्योंकि अमूमन मुझे तो मेरे बहुत सारे दोस्त यार कहते रहते हैं यार अब तो रिव्यूज बना रहे हो और फ्रेग्रेंस का ढेर लगा हुआ है, कहाँ लेकर जाओगे, हमें गिफ्ट कर दो। तो उनको फिर इस तरह की फ्रेग्रेंस गिफ्ट की जा सकती है, क्योंकि ये पसंद आने थोड़ी सी डेयरिंग है, बट स्टिल जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, उसके बाद मजीद हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में एक स्पाइसी सी बार्बर शॉप की एक खुशबू आती है, और उसके साथ छालिया की खुशबू आती है। अब आप कहेंगे बार्बर शॉप की खुशबू किस तरह की? ठीक है, हम जब भी बार्बर शॉप पे जाते हैं तो अब तो खैर वो फोम आ गए हैं, वो फोम डायरेक्ट स्किन पे लगा के आपको शेव कर देते हैं। फोम से पहले एक ट्रीट की क्रीम आया करती थी, ट्रीट की क्रीम थी या तिब्बत की क्रीम थी, वो बिल्कुल थोड़ी सी ना, इतनी सी, वो आपकी स्किन पर यहां पर लगा करना, उसको फिर ब्रश से प्रॉपर फोम बनाया करते थे उस क्रीम से।
उस क्रीम की ग्रीन, लाइट ग्रीन से कलर की क्रीम हुआ करती थी, और बाहर जो उसका था, जो पेस्ट जो थी, उसकी जो पेस्ट का बाहर का कलर था वो येलोइश टाइप था। तो उस क्रीम का जो एक वो था, खुशबू थी उस क्रीम की, यानी शेविंग क्रीम की, शेविंग क्रीम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेविंग जेल, शेविंग क्रीम की जो वो एक खुशबू हुआ करती थी, जिसका वो ब्रश से फिर फोम बनाया करते थे, उस तरह की थोड़ी सी ज्यादा स्पाइसेस उसमें ऐड करने, और एक छालिया की खुशबू, यानी रोज की खुशबू, छालिया की खुशबू भी नहीं कहूंगा मैं, एक लेट्स सपोज हम क्या किया करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे, गुलाब का फूल तोड़ा, उसको बुक के अंदर रख के बंद कर दिया, मोर स्पेसिफिकली रेड गुलाब और डार्क पिंक जो गुलाब होता है वो, और पिंक कलर का जो गुलाब होता है, उसको जब आप बुक में रख देते हैं, तो बुक में जब आप उसको 2-3-4 महीने बाद निकालते हैं, तो जो आप उसको खुशबू करेंगे ना, वो बेसिकली जो मैं आपको कह रहा हूं ना, बार्बर शॉप टाइप खुशबू लेकिन स्पाइसी, वो उसी रोज की वजह से स्पाइसी खुशबू है। और किस तरह कि जब आप बुक से निकाल के उस ओल्ड ड्राइड रोज को खुशबू करते हैं, तो उस रोज की ना स्पाइसी सी, वुडी सी, येट थोड़ी बहुत फ्लोरल सी खुशबू होती है, ड्राइड रोज जो होता है, जिसका कलर भी इवन ब्राउन हो चुका होता है उस वक्त किताब में पढ़े पढ़े, ठीक है। तो वो जो रोज की स्पाइसीनेस है ना, वो उस बार्बर शॉप की शेविंग क्रीम के साथ मिक्स होकर एक जो अरोमा क्रिएट करती है, दैट इज फैंटाबुलस। मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी वो खुशबू, ठीक है। ये हो गया इसका स्टार्ट। थोड़ा सा जब आगे चलती है, तो वो जो रोज टाइप खुशबू है, रोज टाइप खुशबू वो थोड़ा सा टोन डाउन होती है, और वहां पर आपको ये इस तरह फील आती है, इस तरह फील आती है जिस तरह बार्बर शॉप जब आफ्टर शेव के बाद आपको वो शेव के बाद या खत कराने के बाद जब आपको आफ्टर शेव लगाते हैं, तो उसकी एक टिंचर टाइप एक आफ्टर शेव की खुशबू होती है, एग्जैक्ट वो वाली आफ्टर शेव की खुशबू, वो टिंचर टाइप आफ्टर शेव की खुशबू इसके सेकंड फेज में आ रही होती है। मुझे किसी भी फेज में ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में रोजाज के किसी परफ्यूम का क्लोन बनाया है उन्होंने। अब मुझे एग्जैक्ट उसका जो है ना नाम, अभी मैं रिव्यू बनाते बनाते नाम याद करने की कोशिश करूंगा। डी से ही उसका भी नाम शुरू होता है उस फ्रेग्रेंस का, आई थिंक उसका। बहरहाल वो मैंने ओरिजिनल अभी तक यूज नहीं की, और वो ओरिजिनल बहुत महंगी है, 1-1.25 लाख रुपए के करीब करीब है पाकिस्तान के अंदर, या इससे ज्यादा ही होगी। खैर वो अभी तक मैंने क्योंकि खरीदी नहीं, तो उसके ऊपर बात भी नहीं करते, टोटली इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में बिल्कुल भी नहीं लगा कि कहीं से भी ये एक ऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस है, मतलब कोई थोड़ा सा इसमें सिंथेटिक पन बिल्कुल फील नहीं हुआ। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की 1-2 फ्रेग्रेंसेस मैंने इस्तेमाल की हैं, उनमें थोड़ा सा सिंथेटिक पन आता है, लेकिन प्राइस भी तो कम होती है ना फिर इनकी। फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड फेज इसी तरह ये जो टेंचर वाला आफ्टर शेव मैं बोल रहा हूं, ये करते 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 थोड़ी सी स्वीट सी वनीला की सी खुशबू रह जाती है, लेकिन उस वक्त तक ये बहुत ज्यादा धीमी हो चुकी होती है। वो आपको सिर्फ क्लोज खुशबू करने से आपको पता लगेगा कि यार हाँ वनीला की खुशबू आ रही है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू, मतलब आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। और इनामुल्लाह, थैंक यू सो मच ब्रदर, यू गिफ्टेड मी दिस फ्रेग्रेंस एंड वर्थ बाइंग। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं इसकी 2 बैकअप बॉटल्स खुद खरीदूंगा और अपने पास रखूंगा, इस्तेमाल करूंगा, वरना किसी को गिफ्ट कर दूंगा। कोई भी नहीं कहेगा, अगर उसको इसकी प्राइस ना पता लगी तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये सस्ती फ्रेग्रेंस है। लिटरली इट्स दैट काइंड ऑफ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। हम आते हैं पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें तो जाहिर बात है वो जो शेव होती है, वो जो शेविंग क्रीम होती है, वो तो यंग हो ओल्ड हो वो तो सबको लगाते हैं बार्बर्स। तो आई वुड से कि इस पे एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। यंग भी इक्वली उस क्रीम की खुशबू आए तो अच्छा लगता है, मिड एज वाले, ओल्ड एज वालों से भी। लेकिन ओल्ड एज वाले थोड़ा सा ज्यादा लाइक करेंगे इसको, क्योंकि उनको जरा थोड़ा सा वो अपना शेविंग टाइम एक याद आ जाएगा, जो अब से 3-4-5 साल पहले तक फेमस था क्रीम वाला। अब तो खैर जेल्स आ गई हैं, फोम आ गया है, निकाला लगाया और फौरन से वो उसको करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी फोम होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ओल्ड एज वाले ज्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन यंगस्टर्स भी इक्वली एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं लगाऊंगा मैं। जेंडर की बात करूंगा तो इट्स टोटली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस, ठीक है। मुझे इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं, ये खुशबू कोई लेडी
पहली बात तो ये कि लगाना पसंद नहीं करेंगी एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस, लेकिन अगर लगा कर आए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि किसी लेडी ने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। भाई 6, 6.5, 7 घंटे अगर मैं कहूं कि मुझे इसने स्किन पे दिए, लेकिन फैब्रिक पे 8+ आवर्स इजीली दिए इसने, ठीक है। मैं टेस्ट जब करता हूं फ्रेग्रेंस तो फिर मुझे स्किन पे लगानी पड़ती है, अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूं कि आप फैब्रिक पे लगाएं। मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फैब्रिक पे इजीली 10 आवर्स और 6 आवर्स इसलिए क्योंकि मैंने बीच में 1-2 दफा वुजू भी किया, तो उस वजह से मैं इसकी लॉन्जिविटी जो है वो स्किन पे 6 आवर्स कहूंगा और फैब्रिक पे इजीली 10 आवर्स मुझे इसकी लॉन्जिविटी मिली। मतलब यूं करीब खुशबू करने से इसकी खुशबू आ रही थी। प्रोजेक्शन की बात करें, इट्स अ वेरी लाउड प्रोजेक्टर। मतलब सीरियसली आप इसके 3 से 4 स्प्रेज कर लें एंड यू आर गुड टू गो फॉर नेक्स्ट 3 and 4 आवर्स इजीली। मतलब मुझ पे इसने इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट भी किया। शायद मैं क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर होता हूं इसलिए। वेदर और ओकेजन की बात करें, समर्स में ज्यादा मजा करेगी, फॉल एंड विंटर में भी मजा करेगी। दिग्लोव आई थिंक उसका नाम है, जो रोजास की फ्रेग्रेंस में आपको बोल रहा हूँ, रोजास की दियाग्लोव या दिग्लोव, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम भी प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बट आप लोग समझ गए होंगे, रोजास की दिग्लोव। तो वो ये उसका क्लोन कंसिडर किया जाता है। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर भी बता दी। ओकेजन की बात करूं, यस आप इसको ऑफिस लगा सकते हैं। जिम में मैंने नहीं ट्राई की अभी तक, मैं इसको जिम में ट्राई करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे इसको जिम में ये मुझे एंजॉय कराएगी। बट बाकी आप इसको शाम के फंक्शन में कभी भी लगा सकते हैं। भाई स्टूडेंट लोग तो इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी लगा कर जा सकते हैं, यू विल इक्वली लव इट। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस के लिहाज से आई वुड गिव इट 9 out of 10, ठीक है, 9 out of 10 वेरी वेरी इजीली। और ये एक जो मार्क काटा है ये भी मैंने इसलिए काटा है कि आप लोग ये ना कहें कि यार दिल कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो 9 मार्क्स मैं इसको इजीली दूंगा। प्राइस के लिहाज से, इसकी जो क्वालिटी है उसके लिहाज से, और इसके लेवल पर आकर, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर जो आजकल फ्रेग्रेंसेस का एक वो पैटर्न चल रहा है, उस लेवल पर आकर देखा जाए तो आई विल गिव इट 9 out of 10। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रोचा उदिप परफॉर्म फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।